कायदा बड़ा सीधा है, सवाल पूछा तो बाहर। यह हमारे देश में हमेशा से होता आया है और एक बार फिर से हुआ है। कुछ छात्रों ने मुख्य अतिथि पर सवाल उठाया तो जवाब में पूरी जमात के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया गया। तो हुआ यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कहा कि नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 में जो छात्र पास होने वाले हैं उन्हें लॉयर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। यह ऐसा नहीं है जैसे मानो विश्वविद्यालय में पढ़ाई का पहला नियम यह हो कि संविधान पढ़ो जरूर लेकिन उसका इस्तेमाल मत कर लेना, अधिकारों को किताब में रहने दो। मामला नालसर विश्वविद्यालय का है जहां 2026 में पास होने वाले सैकड़ों छात्रों ने दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई। हमेशा से होता यह आया है कि नालसर के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश ही मुख्य अतिथि होते हैं, पर छात्रों का कहना था कि जब उनसे जुड़े कुछ हालिया मामले और विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन को कम से कम इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। पर अब यहां एक बात बेहद सामान्य थी कि छात्रों ने कोई कांच नहीं तोड़ा था, किसी को मंच पर आग नहीं लगाई थी, किसी को बंधक नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ पत्र लिखा, सवाल पूछा और कहा कि हमें आपत्ति है। लेकिन शायद हमारे यहाँ आपत्ति भी अब इतनी महंगी चीज है कि उसकी कीमत नौकरी और पैसे से चुकानी पड़ती है। चलिए पहले यह समझ लेते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। 15 मई को सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया। बेरोजगार युवाओं और अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय लोगों की चर्चा करते हुए उनसे जुड़ी कॉकरोच वाली टिप्पणी सामने आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारी आलोचना हुई। हालांकि अगले ही दिन मुख्य न्यायाधीश ने सफाई दी कि उनकी टिप्पणी को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। उनका इशारा सामान्य बेरोजगार युवाओं की तरफ नहीं बल्कि फर्जी डिग्री लेकर पेशों में घुसने वाले लोगों की ओर था। पर मामला यही नहीं थमा और फिर कुछ चीजें सर्वज्ञान है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर से चलो संसद प्रदर्शन हुआ। उसमें पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई। 2 दिन बाद 22 जुलाई को एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। कथित पुलिस कार्रवाई के वीडियो दिखाने की भी बात कही। उस दौरान मुख्य न्यायाधीश की ओर से कहा गया कि हम वीडियो में रुचि नहीं रखते हैं, हमारे पास देखने का समय नहीं है। और वकील ने दोबारा आग्रह किया तो कहा कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। यही वो टिप्पणी थी जिसे लेकर नालसर के छात्रों ने अपने पत्र में उल्लेख किया है। उनका तर्क था कि जिस विश्वविद्यालय में उन्हें संवैधानिक अधिकार, न्याय तक पहुंच और नागरिक असहमति जैसे मूल्य पढ़ाए जाते हैं, वहां दीक्षांत समारोह में डिग्री देने वाले मुख्य अतिथि को लेकर छात्रों की राय भी सुनी जानी चाहिए। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही जरूरी है। 24 जुलाई को ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन खबरों को गैर जिम्मेदार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय अदालत में कोई औपचारिक याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी बल्कि केवल एक पत्र का उल्लेख किया गया था। यानी छात्रों की नाराजगी मुख्य रूप से अदालत में हुई उनकी मौखिक टिप्पणी से पहले की कॉकरोच वाली बहस से जुड़ी हुई है। जबकि मुख्य न्यायाधीश दोनों ही मामलों में अपना पक्ष और संदर्भ को स्पष्ट कर चुके हैं। अब यहां तक तो एक विश्वविद्यालय का आम सा विवाद था, पर फिर 13 अगस्त को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की तरफ से ऐसा आदेश आया जिसने विवाद को एकदम नया रूप दे दिया। राज बार काउंसिल से कहा गया कि नालसर से 2026 में कानून की डिग्री लेने वाले किसी भी छात्र का वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन अगले आदेश तक बंद कर दिया जाए। और विश्वविद्यालय से यह पता लगाने को कहा गया कि विरोध की शुरुआत किसने की है, पत्र किसने तैयार किया, किसने छात्रों को जोड़ा। आदेश जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचा, कहानी विश्वविद्यालय की चारदीवारी से बाहर निकल गई। लोग सवाल पूछने लगे कि अगर किसी ने कोई पत्र लिखकर विरोध जताया है तो क्या आप उसका भविष्य ही खतरे में डाल देंगे। इसके बाद सीजीपी भी मैदान में उतरी और अभिजीत दिपके ने अपने पुराने नारे को एक नया रूप देते हुए पूछा कि अगर सारे कानूनी कॉकरोच एक साथ आ गए तो क्या होगा। अब इस बात पर सीजीपी की भी तारीफ बनती है कि छात्रों के पैसे पर जैसे ही बात आई वो तुरंत ही आवाज उठाया उन्होंने। पर इसका फायदा भी हुआ है। आदेश वापस ले लिया गया है। एक नए पत्र में कहा गया कि 2026 के अधिकांश छात्र इस अभियान में शामिल नहीं थे और बिना गलती किसी छात्र को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए सभी छात्र अपनी पसंद के राज बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इसे संयोग कहिए, समझदारी कहिए या अचानक जागा न्यायबोध, लेकिन पहला आदेश आया, सोशल मीडिया पर बवाल हुआ, कानूनी बिरादरी ने सवाल उठाए, सीजीपी ने विरोध की चेतावनी दी और कुछ ही घंटों के भीतर सबसे कठोर हिस्सा वापस हो गया। पर यह दावा करना भी गलत होगा कि केवल एक पोस्ट या एक वीडियो ने फैसले को बदल दिया है, लेकिन यह मानना भी मुश्किल है कि इतने तेज सार्वजनिक दबाव का कोई असर नहीं पड़ा होगा। और शायद
इस पूरी कहानी में सबसे मजेदार बात यही है कि जिस पीढ़ी के सोशल मीडिया पर सक्रिय होने को कभी समस्या के तौर पर देखा गया था, उसी सोशल मीडिया ने इस बार छात्रों के करियर से जुड़े आदेश इतनी तेजी से देश के सामने रखे कि संस्था को उसी रात सफाई और संशोधन दोनों देने पड़े। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।